नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गौड़ आपके अपने YouTube चैनल दक्ष फॉर वन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं वर्णमाला का ये दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और किन व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। अगर दोस्तों मेरा आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है 33 होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्पर्शीय व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जिनको बोलते समय हमारी जीवा मुंह के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हो, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन जिसमें जीवा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हो। जिसमें क्या होता है, जो जीवा होती है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, जिससे कि वो वर्ण बोला जाता है। और इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। 25 में क्या कौन कौन से होते हैं आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कचट्टप कचट्टप जो होता है, जिसके बारे में जान लेते हैं। यानी का वर्ग के जो अक्षर होते हैं, का वर्ग के अक्षर, चा वर्ग के, ता वर्ग, और इसके बाद आता है आपका टा वर्ग। यहाँ होता है, यहाँ ता वर्ग, यहाँ पर पा वर्ग। तो इन वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, इन वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। और इन्हें शॉर्टकट में आप कह सकते हैं क, च, ट, त, प। यानी इसका आप ट्रिक बना लीजिए। क, च, ट, त, प। यानी कचट्टप वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जैसे यहाँ हो गया का आपका, खा, गा,
घा और अनु। और यहाँ हो गया आपका जैसे चा, छा, जा, झा, या। यहाँ आपका हो गया टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। यहाँ हो गया आपका ता, था, दा, धा, ना। इधर पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, मा। ये जो होते हैं इनकी संख्या टोटल 25 होती है। इनकी जो टोटल संख्या होती है 25 होती है। और यही होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में देखिए जैसे जो का वर्ग के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें कंठस्थ वर्ण भी कहा जाता है। और जो चार के होते हैं इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है, इन्हें मूर्धन्य, और इसे कहा जाता है आपका दंत, और इसे कहा दंतस्थ कहा जाता है। और ये जो होते हैं ओष्ठ होते हैं। और इनका उच्चारण गले से, फिर तालु से, मूर्धा से, फिर दंत से, और लास्ट में आता है आपका ओष्ठ, मतलब ओठ के सटने से होता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। अगला आता है आपका व्यंजन का। हम पहला प्रकार पढ़ चुके हैं और व्यंजन का दूसरा पढ़ लेते हैं। पहले में स्पर्श होता है, दूसरे में होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हो, जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हो उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? यह होता है, रा, ला और वा, ये होते हैं 4। और इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें बोलते समय जो होता है घर्षण होता है, जिससे क्या होती है? गर्म हवा निकलती है। ये कौन कौन से होते हैं? इसका जो है परिभाषा आप जान गए होंगे। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकले, यानी मुख से ऊष्मा का निकासन हो, यानी मुंह से ऊष्मा निकले, तो ऐसे वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या भी होती है 4। वो कौन कौन से होते हैं? आपका होता है बड़ा सा, छोटा सा होता है, खट्टी सा हो गया, और हा। ये इस तरह से 4 होते हैं। ये भी 4 होते हैं। इस और ये टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 33। 4 यहाँ, और जो है स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श व्यंजन जो कि 25 था, तो 25 और 4 ए हो गया और 4 ए हो गया, कुल मिला के आपका हो जाता है 33। इसके बाद आगे आते हैं, हम देखेंगे कि व्यंजनों को और किस आधार पर बांटा गया है। व्यंजनों को और जो है कई आधारों पर बांटा गया है। आगे आपका मिलेगा आपको कंपन के आधार पर जो है व्यंजनों को विभाजित किया है। जो कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर जो है व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है घोष। घोष को हम लोग सघोष भी कहते हैं।
घोष को सघोष भी कहते हैं। या तो पूछ ले सघोष इनमें से कौन है, या तो पूछ लेता है घोष इनमें से कौन है। सघोष की परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता हो। इसका मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें क्या हो, कंपन हो, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, सघोष कहा जाता है, या तो हम कहेंगे घोष कहा जाता है। इनकी जो संख्या होती है, ये जो होते हैं, अभी आपको कचट्टप बता दिए थे, जो कचट्टप होते हैं उसमें जो होता है का वर्ग की तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति, ये तीनों लाइन के अक्षर जो होते हैं, तीनों लाइन का अक्षर जैसे का हो गया, यहाँ खा आता है, यहाँ गा आएगा, तो एक गा हो गया, यहाँ घा और अंग, तो इस लाइन के जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सघोष कहलाते हैं। इसके बाद एक का वर्ग के ए वाले वर्ण होते हैं, जो का वर्ग होता है, का वर्ग के ये तीन वर्ण ए हो गए। इसके बाद आता है आपका चा वर्ग का आएगा, इसके बाद आएगा आपका टा वर्ग, इसके बाद ता वर्ग, इसके बाद पा वर्ग। सभी वर्ग के जो होते हैं तीसरे चौथे पांचवें अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसके बाद और सघोष में क्या क्या शामिल कर लिया जाता है, सघोष में कुछ और वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे या हो गया आपका, या रा ला हो गया, वा हो गया और हा हो गया। एक 4-5 वर्ण और हैं जो कि क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और यहाँ या रा ला वा को क्या कहा जाता है, आप भी पढ़े ही होंगे, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे अब जान लेते हैं, सघोष तो पढ़ चुके हैं, आगे एक आता है अघोष, इसी का दूसरा। अघोष जिनको बोलते समय कंपन ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि कंपन जो होता है स्वर तंत्रिकाओं में नहीं होता है, में नहीं होता है। जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें क्या होता है, कंपन नहीं होता है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है। और अघोष जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसमें 3, 4, 5 तो देख चुके हैं। तो बचते क्या है, पहले वर्ग के और दूसरे वर्ग के। पहले वर्ग का मतलब जिससे हो गया कावा, इसके बाद आता है आपका चा ट, फिर इसके बाद ता, इसके बाद पा। इसके अलावा जो होते हैं खा, इधर आ जाएगा आपका छा ठा था, इसके बाद फा। ये जो हो गए 2 वर्ग ए हो गए। इसके अलावा और जो वर्ण आते हैं आपके आते हैं सा आ गया, छोटा सा आ गया और खटी सा आ गया। ये 3 वर्ण और वो हैं जो कि क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ऐसे मिला के सब हो जाते हैं 5, 5, 10, 10, 3, 13, इनकी संख्या 13 हो जाती है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, आगे और जान लेते हैं कि और किन आधारों पर जो है व्यंजनों को बांटा गया है। इसके बाद आपका आता है श्वास के आधार पर।
यानी जब मुंह से हम लोग बोलते हैं तो क्या होती है, हवा निकलती है, तो हवा के माध्यम से ध्वनि निकलती है। तो उसके आधार पर जो है व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, जो कि बहुत ही एग्जाम में आता है। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण में बोलते समय हवा क्या होती है, मुख से कम निकलेगी। उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख से कम हवा निकलती है। तो ऐसे वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। जो अल्प प्राण होते हैं इनकी संख्या जो होती है, का वर्ग हो गया, का वर्ग का पहला, और चा वर्ग पहले और तीसरे वर्ग। कचट्टर के पहले और तीसरे वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आप अल्प प्राण। इसके अलावा और इसमें होते हैं या होता है, रा होता है, ला और वा। या अलावा जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन भी कहलाते हैं, आप अभी पढ़ चुके होंगे। इसके बाद आता है आपका अल्प प्राण पढ़ चुके, महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। महाप्राण में क्या होता है, उच्चारण करते समय जो होता है मुंह से हवा अधिक निकलती है, तो मुख से हवा अधिक निकले। जब मुंह से हवा अधिक निकले तो उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। और महाप्राण जो होते हैं एक कौन कौन से होते हैं? इसमें जो होता है पहला और तीसरा तो हो गया, इसमें बचता क्या है? दूसरा, चौथा और पांचवा, एक एक छोड़ के। यानी अगर बात करें तो पहला इधर हो गया, इसे दूसरा, चौथा, पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण जैसे यहाँ हो गया, खा हो गया, चौथा जो होता है क्या होता है? इसके बाद जो कचट्टक के वर्ग के जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसके बाद इसमें और क्या शामिल किया जाता है? सा को, छोटा सा को, खट्टी सा को और हा को, जो कि क्या है? ऊष्म व्यंजन है, जो कि ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला आता है, आगे जान लेते हैं जो अस्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन अभी हम 25 पढ़े हैं। तो स्पर्श व्यंजन में उसमें कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें स्पर्शी कहा जाता है, और एक उसी में और होते हैं स्पर्शी और संघर्षीय व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इसमें जो होता है का वर्ग हो गया आपका, और टा वर्ग और ता और पा, ये जो चार वर्ग हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। और इसी में आता है स्पर्शीय संघर्ष व्यंजन। स्पर्शी तो रहेंगे लेकिन वो संघर्षीय व्यंजन भी कहलाते हैं। संघर्षीय व्यंजन भी कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये चा वर्ग खाली होता है।
जो चा वर्ग के अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी और संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसके आगे आते हैं, आपका आता है नासिक वर्ण। जो नासिक वर्ण होते हैं, नासिक के वर्ण, नासिक वर्ण क्या होते हैं? नासिक वर्ण को बोलते समय क्या होता है, जो है हवा जो है नाक के माध्यम से निकलती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकले उन्हें क्या कहा जाता है? नासिक के व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप लोग हिमेश रेशमी वाला गाना सुने होंगे, वो जब गाना गाता है तो अधिकतर क्या होता है, नाक से बहुत पतली आवाज निकलती है। तो ये कौन कौन से होते हैं? आपका अंगा हो गया, ञ, र, न और म, इसके बाद आता है अंगा। तो इनको बोलते समय क्या होती है? नाक से हवा निकलती है। जैसे आप कहेंगे ञ, अंगा, रा, न, म और अंगा, तो हवा जो है मुंह से निकलती है और नाक से भी निकलती है, यानी दोनों जगहों से निकलती है। तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? नासिक वर्ण कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका पार्श्विक वर्ण जो होता है। पार्श्विक वर्ण क्या होता है? जो पार्श्विक वर्ण, ये जो होते हैं क्या होते हैं? पार्श्विक वर्ण किन्हें कहा जाता है? जिनको बोलते समय जीवा जो है मुंह के अगले भाग के मसूड़ों को क्या करती है? छूती हो, उन्हें क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो जीवा जो है, जीवा मुख के अगले भाग, मुख के अगले भाग के मसूड़ों को स्पर्श करती हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ये जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? एक खाली होती है ला। जो ला है वो क्या है? आपका पार्श्विक व्यंजन है। इसको याद करने का देखिए तरीका, आप याद कर सकते हैं कल। कल जो है, कल से जो इसका लास्ट वाला का आ जाता है, आपका क्या होता है? पार्श्विक का आ गया लास्ट का, और यहाँ होता है ला। तो आप कल से जोड़ के इसको याद कर सकते हैं कि कल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, यानी ला इसमें जो होता है वो क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है। इसके बाद आता है आपका लुंठित जो होते हैं व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आगे आते हैं, ये जो जितने भी बता रहे हैं क्या है? अभी व्यंजन ही चल रहा है। इसके बाद आपका आता है लुंठित, लुंठित व्यंजन। जो लुंठित व्यंजन क्या होते हैं? लुंठित व्यंजन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं प्राकंपित व्यंजन कहा जाता है। जिसमें क्या होता है? जीवा जो होती है वो, इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है? प्राकंपित व्यंजन, प्राकंपित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें क्या होता है? जो जीवा होती है 2-3 बार क्या करती है? कंपन करना पड़ता है। जीवा को क्या करना पड़ता है? 2-3 बार कंपन। जीवा को क्या करना पड़ता है? 2 से 3 बार क्या करना पड़ता है? कंपन करना पड़ता है। जीवा जो होती है 2 से 3 बार कंपन करती है। ठीक है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण कहा जाता है। लुंठित वर्ण कौन कौन से होते हैं?
जो होता है रा। रा जो होता है क्या होता है, लुंठित वर्ण होता है। इसको याद करने का जैसे याद कर सकते हैं, जैसे प्राकंपित, तो आप कहेंगे प्रा में सीधे आ जा रहा है आपका रा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, प्रा में रा आ जा रहा है, तो यानी जो प्राकंपित वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो क्या होते हैं, रा होते हैं। और इनको एक नाम से और जाना जाता है, जिनको क्या करते समय, बोलते समय जो होता है मुख क्या होता है, बेलनाकार हो जाता है। जैसे आप कहेंगे रा, तो जो होता है, आगे आते हैं, मुख नहीं, इसका जो होता है, जो जीभा होती है, जीभा होती है, अगर हम रा बोलेंगे तो वो क्या है, साइड साइड से ऐसे मुड़ जाती है। तो इन्हीं वर्णों को कहा है लुंठित या प्राकंपित वर्ण कहा जाता है। एक तरह से आप और समझ सकते हैं, जिनको बोलते समय क्या हो, जीवा जो है बेलनाकार हो जाए। और इसके बाद आता है आपका उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन किन्हें कहा जाता है, उच्छिष्ट व्यंजन का मतलब होता है फेंका हुआ, मतलब जो कि कहीं फेंका हुआ था, उसको लाके इसे हिंदी में रख दिए। वो कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। वो होते हैं आपके इस तरह के वर्ण, ये दो होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन जो होता है क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होती है, जिह्वा जो होती है एक झटके देकर इसको बोला जाता है। मतलब जिह्वा क्या करती है, निचले भाग को क्या करती है, झटका देती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या दो होती है। कौन कौन से होते हैं आपका होते हैं, इसका प्रयोग जैसे पढ़ाई हो गया आपका, और ढा आता है, जैसे कपड़ा, अड़ा, इस तरह के वर्ण में आता है। आगे और इसके बाद आता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन क्या होते हैं, जिसको बोलते समय मतलब बहुत कम जो होता है मेहनत करना पड़ता है। आप ऐसे ही समझ, बोलते ही पता चल जाए संघर्षहीन मतलब कोई भी इसमें इसको बोलेंगे तो कोई भी ताकत तो नहीं लगाना पड़ता है। ये कौन कौन से होते हैं, ये जो होते हैं आपके होते हैं या और वा, या और वा, मतलब जिनको बोलते समय क्या होता है कि हमको कम मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद एक अगला टाइप आता है आपका द्वित्व व्यंजन, द्वित्व वर्ण। आपका आता है द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, जब हम कभी लिखते हैं जैसे बच्चा, तो ऐसे वर्ण जो दो वर्ण मिलके एक ही वर्ण बनाते हो, जैसे यहाँ हो गया चा, तो इस तरह के वर्णों को क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपका चाचा हो गया, आधा का फिर कुछ मिला देंगे तो क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। और इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं जो कि सबसे मेन है, वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। जीवा होती है, जीवा होती है, अगर हम रा बोलेंगे तो वो क्या है, साइड साइड से ऐसे मुड़ जाती है। तो इन्हीं वर्णों को कहा है लुंठित या प्राकंपित वर्ण कहा जाता है। एक तरह से आप और समझ सकते हैं, जिनको बोलते समय क्या हो, जीवा जो है बेलनाकार हो जाए। और इसके बाद आता है आपका उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन किन्हें कहा जाता है, उच्छिष्ट व्यंजन का मतलब होता है फेंका हुआ, मतलब जो कि कहीं फेंका हुआ था, उसको लाके इसे हिंदी में रख दिए। वो कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। वो होते हैं आपके इस तरह के वर्ण, ये दो होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन जो होता है क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होती है, जिह्वा जो होती है
एक झटके देकर इसको बोला जाता है। मतलब जीवा क्या करती है, निचले भाग को क्या करती है, झटका देती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं आपका, इसका प्रयोग जैसे पढ़ाई हो गया आपका, और ढा आता है जैसे कपड़ा, अड़ा, इस तरह के वर्ण में आता है। आगे और इसके बाद आता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन क्या होते हैं, जिसको बोलते समय मतलब बहुत कम जो होता है मेहनत करना पड़ता है। आप ऐसे ही समझ बोलते ही पता चल जाए संघर्षहीन मतलब कोई भी इसमें इसको बोलेंगे तो कोई भी ताकत तो नहीं लगाना पड़ता है। ये कौन कौन से होते हैं, ये जो होते हैं आपके होते हैं या और वा, या और वा, मतलब जिनको बोलते समय क्या होता है कि हमको कम मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद एक अगला टाइप आता है आपका द्वित्व व्यंजन, द्वित्व वर्ण। आपका आता है द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, जब हम कभी लिखते हैं जैसे बच्चा, तो ऐसे वर्ण जो 2 वर्ण मिलके एक ही वर्ण बनाते हो, जैसे यहाँ हो गया चा, तो इस तरह के वर्णों को क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपका चाचा हो गया, आधा का फिर कुछ मिला देंगे तो क्या, इसके बाद आपका आता है जो है कुछ अरबी जो होते हैं वर्ण होते हैं, अरबी या फारसी वर्ण कह सकते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, जैसे आप देखेंगे कभी का के नीचे ऐसे नुक्ता लगा रहता है, और खा के नीचे भी नुक्ता लगा रहता है, और जो होता है इस तरह जैसे आप देखेंगे गा के भी नीचे लगा रहता है, और फा के नीचे, और एक आता है जा। इस तरह के जो वर्ण होते हैं वो तो या तो अरबी वर्ण होते हैं या तो फारसी वर्ण। अब जान लेते हैं सबसे मेन जो कि उच्चारण स्थान कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। सबसे जरूरी यही है, क्योंकि एग्जाम में यही वर्ण अधिक पूछे जाते हैं। कि जैसे दे देगा अभी का उच्चारण स्थान बताइए, तो का कहाँ से बोला जाता है, आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप वहां पर गलत कर जाएंगे। जैसे आप पहले जान लेते हैं कंठ। कंठ, कंठ जो कंठ का मतलब होता है कि गला। तो जो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, कंठस्थ वर्ण कहा जाता है। तो कंठस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये जो होते हैं का वर्ग, का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वे कंठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा आपका आता है छोटा हो गया, बड़ा हो गया, और इसके बाद जो होता है एक आता है आपके ये जो होते हैं इतने वर्ण क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद आप आते हैं तालु। तालु तालु से जो होते हैं चा वर्ग के जितने भी अक्षर रहेंगे वो क्या होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। यानी इनको बोलते समय जो होता है जीवा हमेशा देखेंगे कि तालु को, यानी जीवा के ऊपर का जो भाग होता है वो तालु कहलाता है, वहां पर स्पर्श करती है। जैसे अब हम बोल दिए चा, तो जीवा क्या है, कहाँ स्पर्श कर रही है, तालु में। ये चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, तालव्य, यानी तालु कह सकते हैं चाहे तालव्य कह सकते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है या और सा, छोटी और बड़ी, ये 4 अक्षर और आ जाते हैं। तालु यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे
यहाँ ताजा, ताजा चाय, लेकिन पूरा वर्ण नहीं आ पाएगा। ताजा से आप याद कर सकते हैं, यानी ता और जा, जिसमें आ जाएगा जा। जा जो होता है चा वर्ग में आता है, तो इस तरह से आप रिलेटेड करके इसको याद कर सकते हैं। अगला आता है आपका मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा किन्हें कहा जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो तालु के अगले भाग को क्या कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। जब जीभ क्या करती है, तालु के अगले भाग को स्पर्श करती है, तो उसे मूर्धा कहा जाता है। तो मूर्धा वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, जो टा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या कहते हैं, मूर्धा वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा जो होता है टा वर्ग हो गया, इसके अंदर रा, सा हो गया और री हो गया, ये सब क्या है, आपके मूर्धा वाले वर्ण हैं। इसके बाद आता है दंत। दंत वर्ण का दंत वर्ण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण क्या होता है, दांत से होता है। यानी दांत के, जैसे आप बोल रहे हैं अभी ता ता, तो जीभ जो होती है दांत में सटती है। तो जो ता वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, ता वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके दंत होते हैं, दंत वर्ण होते हैं। दंत वर्ण जो होते हैं, इसके अलावा जो होता है आपका आ जाता है ला और छोटा सा और हा, ये 3 वर्ण और उसमें आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका ओष्ठ। ओष्ठ वाला जो होता है, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया आपका पा वर्ग का जितना भी अक्षर होता है वो क्या होता है, ओष्ठ वर्ण होते हैं। जैसे इनको बोलते समय क्या होता है, जो ओठ होता है वो ऊपर नीचे सकता है। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, आप कुछ भी बोलेंगे तो क्या होगा, ओठ जो है ऊपर नीचे स्पर्श करेगा। इसके अलावा जो होता है इसमें ऊ आ जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये 2 वर्ण है जो कि क्या है, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। और इसके बाद आ जाता है आपका कुछ ऐसे वर्ण जो हैं जो कि कंठ से और ओष्ठ से मिल के बने होते हैं। यानी कंठ भी उसमें भाग लेता है और तालु भी भाग लेता है। कंठ भी भाग लेगा, ओष्ठ भी भाग लेगा। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे वो आपका कंठोष्ठ की बात करें या कंठ तालु की बात करें, तो कंठ प्लस तालु से मिलकर जो वर्ण बोले जाते हैं वे होते हैं ए और ए, ये 2 वर्ण होते हैं। और आता है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ जिन्हें कहा जाता है। जो कंठोष्ठ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपका हो गया ओ और औ, और एक होता है आ, एक वर्ण आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इसके बाद दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ये कौन से होते हैं, दंतोष्ठ जो होता है वह जो होता है ये दंतोष्ठ होता है। एक आपका बचता है हा जो होता है क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। हा जो होता है, हा जो वर्ण होता है ये क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र, जिसको और एक नाम से कह सकते हैं कि अली जिह्वा वर्ण है। मतलब इसमें जो होता है ये सबसे अलग होता है। जी दोस्तों, बस इतना ही है आपको पढ़ना। इससे आगे आप किसी भी एग्जाम को देंगे नहीं पूछेगा।